नमस्ते। क्या कभी ऐसा लगता है कि काम और घर दोनों तरफ से डिमांड्स का बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं? आज हम बात करेंगे कि अपनी एनर्जी, अपना टाइम वापस कैसे पाया जाए। और इसका राज पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत छोटे से लेकिन पावरफुल शब्द में, ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम के लिए हाँ तो कह दिया और ठीक अगले ही पल लगा कि बस खुद को एक चांटा मार लें? जब जुबान से तो निकल जाता है हाँ हाँ कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन अंदर से दिमाग चीख रहा होता है, अरे ये क्या कर दिया, क्यों हाँ बोल दिया। पता है, ये कोई कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में एक परमिशन की प्रॉब्लम है। मतलब बात ये नहीं है कि हमें ना बोलना नहीं आता, बात ये है कि हम खुद को ना बोलने की इजाजत ही नहीं देते। हमें अंदर ही अंदर ये डर लगा रहता है कि कहीं कहीं हम सबको निराश ना कर दें। तो हर बात पे हाँ कहने की असली कीमत क्या होती है, इसको समझने के लिए चलिए डैनियल की कहानी देखते हैं। ये एक तरह की केस स्टडी है जो दिखाती है कि हर किसी को खुश रखने की जो आदत होती है ना, उसके पीछे कितने बड़े छिपे हुए नुकसान होते हैं। तो मिलिए डैनियल से। डैनियल अपने शहर का सबसे नेक, सबसे मददगार इंसान था। मतलब किसी की साइकिल की चेन उतर गई, डैनियल है ना। किसी को भारी बक्से उठवाने हैं, डैनियल को बुला लो। किसी को बस अपना दुखड़ा रोना है, डैनियल हमेशा हाजिर था। और उसका जवाब हमेशा एक ही होता था, अरे हाँ बिल्कुल, मैं मदद करूंगा। लेकिन इस अच्छाई की, इस दयालुता की एक अनदेखी कीमत थी। एक ऐसी कीमत जो डैनियल चुका रहा था। दूसरों की मदद करते करते डैनियल की अपनी जिंदगी वो बिखर रही थी। उसका खुद का बगीचा आधा अधूरा पड़ा था। घर की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। छत को मरम्मत की सख्त जरूरत थी। मतलब उसकी अपनी परेशानियां एक पहाड़ की तरह खड़ी हो रही थीं और वो दूसरों के कंकड़ हटाने में लगा था। और हर रात जब वो थका हारा घर लौटता तो उसकी माँ उससे एक ही सवाल पूछती थी। वो कहती थी, डैनियल बेटा, तुम तो सबकी मदद करते हो, पर तुम्हारी मदद करने कोई क्यों नहीं आता? और ये सवाल सीधा उसके दिल पे लगता था। ये उसके एक तरफा रिश्तों और खुद को नजरअंदाज करने की आदत पर एक सीधी चोट थी। और फिर एक दिन वो ब्रेकिंग पॉइंट आया। वो पल जब सब कुछ बदल गया। शहर में एक जबरदस्त तूफान आया और उस तूफान में डैनियल अपने एक दोस्त का सामान बचाने में लगा रहा, जबकि ठीक उसी वक्त उसका अपना प्यारा बगीचा, उसकी सारी मेहनत पूरी तरह तबाह हो गई। उस रात बारिश में भीगते हुए उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसने दूसरों को बचाते बचाते असल में खुद को ही डुबो दिया है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, इमोशनल बैंडविड्थ। ये सिर्फ टाइम का नुकसान नहीं है, नहीं, ये वो मेंटल और इमोशनल एनर्जी है जो हम उन कामों के बारे में सोच सोचकर, चिढ़कर और मन ही मन शिकायत करके बर्बाद कर देते हैं, जिन्हें हम असल में करना ही नहीं चाहते थे। ये उस जबरदस्ती वाली हाँ की छिपी हुई कीमत है जो हमें अंदर से बिल्कुल निचोड़ देती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? अब हम उसे कोर आइडिया पर आते हैं जो इस पूरी सिचुएशन को पलट सकता है। और वो आइडिया है बिना बाउंड्रीज के, बिना सीमाओं के दिखाई गई दयालुता के खतरों को समझना। डैनियल की कहानी में एक समझदार बुजुर्ग उसे एक सलाह देते हैं जो असल में इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। वो कहते हैं, बिना सीमाओं के दयालुता आत्मविनाश बन जाती है। मतलब दयालु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी ही बर्बादी की कीमत पर नहीं। इसको ऐसे समझिए, सीमाओं के साथ जो दयालुता है वो एक नदी की तरह है जो अपने तय रास्ते पर बहती है और आसपास जीवन देती है, सबको फायदा पहुंचाती है। लेकिन बिना सीमाओं के वही दयालुता एक बाढ़ बन जाती है। एक ऐसी बाढ़ जो अपना रास्ता भूल चुकी है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। और उसमें सबसे पहले आप खुद होते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जिसे परमिशन पैराडॉक्स कहते हैं। यह सुनने में थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन है बिल्कुल सच। जितना सोच समझकर, जितना स्ट्रेटेजिकली कोई ना कहता है, उसकी हां की कीमत और उसका सम्मान उतना ही बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तब लोग जानते हैं कि आपकी हां हल्की नहीं है, वो कीमती है और वो उसका ज्यादा सम्मान करते हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे सोच समझकर ना कहा जा सकता है, खास तौर पर काम की जगह पर और परिवार में, वो भी बिना किसी को नाराज किए। इस तरीके को कहते हैं ब्रिज मेथड। ब्रिज मेथड इसलिए क्योंकि ये रिश्ते तोड़ता नहीं बल्कि एक पुल बनाता है। इसके 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सामने वाले को एक्नॉलेज करें।
मतलब सीधे मना करने के बजाय पहले उनकी बात को समझें। कहें, शुक्रिया कि आपने इस काम के लिए मेरे बारे में सोचा। स्टेप 2, अपनी असलियत बताएं। ईमानदारी से अपनी प्रायोरिटी बताएं, जैसे फिलहाल मेरा पूरा ध्यान इस प्रोजेक्ट पर लगा है। और स्टेप 3, एक दरवाज़ा खुला छोड़ें। कोई छोटा मोटा विकल्प या भविष्य की कोई संभावना दें, जैसे लेकिन मैं आपकी इतनी मदद ज़रूर कर सकता हूं कि, या ये काम खत्म होने के बाद देख सकते हैं। आइए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बॉस ने आकर कहा, ज़रा ये एक छोटा सा काम कर दो, तो तुरंत जी सर हो जाएगा कहने के बजाय आप ब्रिज मेथड का इस्तेमाल करें और कहें, सर मैं चाहता हूं कि इस काम को पूरा अटेंशन मिले। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना जो ज़रूरी काम अभी कर रहा हूं उसे रोक कर इससे पहले करूं? देखिए, इससे बात हाँ या ना से हटकर प्रायोरिटीज़ सेट करने पर आ गई। या फिर परिवार का कोई फंक्शन है और आप पर आने का दबाव है, तो आप कह सकते हैं, मुझे पता है ये कितना ज़रूरी है और मुझे हमारी ट्रेडिशंस बहुत पसंद हैं, पर इस साल हमें दोनों परिवारों के बीच टाइम बांटना होगा। क्या ये हो सकता है कि हम मेन फंक्शन की जगह शाम को मिल लें? और अब बात करते हैं सबसे बड़ी रुकावट की, गिल्ट। वो अपराध बोध जो ना कहने के बाद महसूस होता है। तो इसके लिए एक बात हमेशा याद रखिए, मन मारकर चिढ़कर कही गई हाँ एक तरह की बेईमानी होती है। ये खुद से भी झूठ है और सामने वाले से भी। वहीं सम्मान के साथ सोच समझकर कही गई ना, वो आपकी ईमानदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक है। तो जब कोई इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करता है तो होता क्या है, उनकी दुनिया कैसे बदलती है? आइए अब जरा उन जबरदस्त पॉजिटिव बदलावों पर नजर डालते हैं जो ये सीमाएं तय करने से मिलते हैं। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आता, ये एक सफर है। पहले हफ्ते आपको बहुत गिल्ट महसूस होगा। जाहिर है, सालों की आदत तोड़ना आसान नहीं होता, ये बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरे हफ्ते तक आप देखेंगे कि लोग आपकी नई बाउंड्रीज को नोटिस करने लगे हैं और आपके टाइम की ज्यादा इज्जत कर रहे हैं। और तीसरे हफ्ते तक आपको अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस होगी। अचानक से आपके पास ज्यादा टाइम होगा, ज्यादा मेंटल बैंडविड्थ होगी और फोकस भी बेहतर होगा। चलिए वापस डैनियल की कहानी पर चलते हैं। ना कहना सीखने के बाद उसकी दुनिया कैसे बदली। पहली बार उसे अपनी जिंदगी की देखभाल करने में गर्व महसूस हुआ। लोगों ने उसे ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया। वो जो हर वक्त थका थका और यूज्ड महसूस करता था, अब उसकी जगह उसे हल्का और शांत महसूस होने लगा। और आखिरकार उसकी जो बिखरी हुई दुनिया थी वो धीरे धीरे सिमटने लगी थी। और डैनियल की कहानी का जो आखिरी सबक है वो इस पूरी बातचीत का सार है। वो ये है कि जब आप हर किसी को हाँ कहना बंद कर देते हैं, तब आप असल में खुद को हाँ कहते हैं। और बस तभी से जिंदगी बदलना शुरू होती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आपके पहली सोची समझी स्ट्रेटेजिक ना आपको किस जरूरी चीज के लिए हाँ कहने का मौका देगी? क्या वो अपने परिवार के साथ थोड़ा और वक्त होगा, या अपनी सेहत पर ध्यान देना, या फिर वो कोई अधूरा सपना जिसे आप कब से पूरा करना चाहते हैं? इसका जवाब आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।